हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है तत्वों बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सिलिकॉन के लिए अधातु अभिलक्षण का इनमें से सही क्रम कौन सा है। विकल्प ए है बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। विकल्प बी है सिलिकॉन, कार्बन, बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। विकल्प सी है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन, सिलिकॉन। और विकल्प डी है फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन और बोरोन। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो अधातु अभिलक्षण है हमारे अधातु अभिलक्षण, देखिए जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो हमारे क्या है, अधातु अभिलक्षण है बढ़ते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धातु अभिलक्षण धातु अभिलक्षण बढ़ते हैं बढ़ते हैं। तथा जो वर्ग में हम क्या है, ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं। तो देखिए, जो हमारा क्या है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये क्या है, एक ही आवर्त के तत्व हैं। एक ही आवर्त के तत्व हैं। तो इनका अधातु का क्रम क्या होगा। पहले हमारा क्या है, सबसे अधिक अधातु हमारा क्या है, फ्लोरीन होगा। फिर नाइट्रोजन होगा। फिर हमारा कार्बन होगा और फिर बोरोन होगा। और जो क्या है, सिलिकॉन तथा कार्बन एक ही आवर्त के तत्व हैं। एक ही आवर्त के तत्व हैं। तो इन दोनों में क्या क्रम होगा। तो देखिए, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटते हैं तो कार्बन ज्यादा अधातु है हमारा सिलिकॉन से। तो इनका अधातु अभिलक्षण का क्रम क्या होगा, घटता क्रम। तो घटता क्रम इनका क्या होगा, जो सबसे अधिक है हमारा वो फ्लोरीन होगा। फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरोन और फिर सिलिकॉन। ये हमारा क्या है, घटता हुआ क्रम। तो अतः प्रश्न की मुख्य अवधारणा से स्पष्ट है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प सी, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरोन और सिलिकॉन। तो आशा करता हूं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।